भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा और उनके गुरु। मथुरा में कंस का वध करने और उग्रसेन को राजा बनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया। यद्यपि वे स्वयं परम ज्ञानी थे, फिर भी उन्होंने बलराम के साथ एक गुरुकुल में शिक्षा लेने का फैसला किया। यह घटना हमें सिखाती है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। स्वयं भगवान होने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के रूप में ज्ञान प्राप्त करने के महत्व को दर्शाया। उन्होंने यह साबित किया है कि हर व्यक्ति को जीवन में लगातार सीखते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम उज्जैन के पास संदीपनी मुनि के आश्रम पहुँचे। यह आश्रम उस समय का एक बहुत प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र। संदीपनी मुनि ने उन दोनों को बड़ी खुशी से स्वीकार किया। आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने केवल 64 दिनों में 64 कलाओं और सभी वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। यह सुनकर संदीपनी मुनि भी चकित रह गए। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम में सीखने की कितनी अद्भुत क्षमता थी। जब श्री कृष्ण और बलराम ने मात्र 64 दिनों में महर्षि संदीपनी की 64 कलाओं और वेदों से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उनसे अत्यंत प्रसन्न हुए। जब शिक्षा पूरी हो गई तो गुरु ने उनसे गुरु दक्षिणा मांगने को कहा। गुरु संदीपनी ने अपने शिष्य से कहा कि यदि वे उनकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न हैं तो गुरु दक्षिणा के रूप में उनके खोए हुए पुत्र को वापस लौटा दें। गुरु का आदेश सुनकर कृष्ण और बलराम ने तुरंत अपने रथ को समुद्र की ओर बढ़ाया। महर्षि को अपना पुत्र समुद्र में खोने का दुख था। एक दैत्य जिसका नाम शंखासुर या पंचाजन था, उसने मुनि के पुत्र को हर लिया था और स्वयं एक विशाल शंख में छिप गया था। समुद्र में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने उस दैत्य का वध किया और शंख को प्राप्त कर लिया। इस शंख को आज हम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य पंचजन्य शंख के नाम से जानते हैं। दैत्य का वध करने पर भी गुरु का पुत्र नहीं मिला। तब कृष्ण ने पंचजन्य शंख को बजाया, जिसकी ध्वनि से यमलोक के स्वामी यमराज भी भयभीत हो गए। श्री कृष्ण और बलराम यमलोक पहुंचे और यमराज से मुनि के पुत्र को लौटाने का आग्रह किया। यमराज ने तुरंत मुनि के पुत्र की आत्मा को वापस लौटा दिया। इसके बाद कृष्ण और बलराम गुरु के पुत्र को जीवन दान देकर संदीपनी मुनि के पास ले आए और उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में सौंप दिया। इस घटना के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु को उचित सम्मान दिया और उनके पुत्र को वापस लाकर अपनी अद्भुत क्षमताओं का परिचय दिया। शिक्षा पूरी करके वे मथुरा वापस लौट आए। आगे की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे श्री कृष्ण को मथुरा छोड़ना पड़ा और उन्होंने द्वारिका का निर्माण क्यों किया। क्या आप यह जानना चाहेंगे? जय श्री कृष्ण।